नमः शिवाय फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातक की कि जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनका दैनिक राशिफल कैसा रहेगा। उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ आज कैसी रहेगी, उनकी हेल्थ आज उनका कितना साथ देगी और उनकी वेल्थ का उनके बारे में क्या विचार है। सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि आज आपका जो दैनिक राशिफल है वो आपके बारे में क्या कहता है और आपका महाराशिफल आज क्या रहने वाला है। तो शुरुआत कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान से, ताकि जीवन में सफल होने में आपको कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो, आपको कोई कठिनाइयां उत्पन्न ना हो। तो चाणक्य जी का कहना है, अगर जिंदगी में सफल होना है तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न जरूर पूछने चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न जरूर पूछने चाहिए कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, और दूसरा इसका परिणाम क्या होगा, और तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है, और क्या इस कार्य को करने में मैं सफल हो जाऊंगा। फिर ही आपको काम को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले तीनों सवाल अपने आप से जरूर पूछिए, और जब आपकी अंतरात्मा आपको इन तीनों सवालों का जवाब दे देती है तब आपको कोई भी कार्य आरंभ करना है। इसी के साथ जैसे हजारों गायों के मध्य भी बछड़ा अपनी माता के ही पास आता है, जैसे हजारों गायों के मध्य भी बछड़ा अपनी माता के ही पास आता है, उसी प्रकार किए गए कर्म कर्ता का पीछा करते हैं। जैसे हजारों गायों के मध्य भी बछड़ा अपनी माता के ही पास आता है, उसी प्रकार किए गए कर्म कर्ता का ही पीछा करते हैं। यानी आपको अच्छे कर्म करने हैं, किसी की बुराई नहीं करनी, सबसे अच्छाई की बातें करनी है, सबके साथ आपको सबकी अच्छाइयाँ ही करनी है, निंदा आपको किसी की भी नहीं करनी है। तो फिर आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं आज आपने किसी की हेल्प की और आप कहें कि भगवान ने तो मुझे इसका फल ही नहीं दिया, मुझे तो इसका भगवान ने कोई उपहार ही नहीं दिया। तो आपको क्या करना है कि सब्र रखना है, धैर्य रखें, समय आने से आपको वो आपका परिणाम जरूर मिलेगा। अवश्य आपको भगवान उसका परिणाम जरूर देंगे। इसी के साथ अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तो उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तो उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह से कमजोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जैसे अगर किसी को पता चल जाएगा कि ये सांप तो जहरीला ही नहीं है तो लोग उसे कैद कर लेंगे, उसे पकड़ने लग जाएंगे। लेकिन सांप को क्या करना है, फुफकारना नहीं छोड़ना है, ताकि लोगों के अंदर भय रहे कि ये सांप बहुत ही जहरीला है। उसी तरह से जो कमजोर व्यक्ति होता है उसे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं इसकी कोशिश क्यों करूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों के सामने उसे रोना नहीं चाहिए, गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। कमजोरी को अपने अंदर ही रखें, लोगों के सामने इसका प्रदर्शन ना करें। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान कमजोर होता ही नहीं है, हर इंसान यूनिक है, यूनिक। बस देखने की जरूरत है कि उसमें क्या कमियां हैं और किन कमियों को सुधारना है, और कौन सी खूबियां हैं जो उस इंसान को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो अगर आप चाणक्य नीति ज्ञान को फॉलो करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी और आप अवश्य एक ना एक दिन ऊंचाइयों को अवश्य छू लेंगे। तो अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अब हम बात करते हैं कि आज आपका दैनिक राशिफल कैसा रहेगा, महाराशिफल आपका आपके बारे में क्या कहता है। तो सितारों के अनुसार आप बहुत अच्छे निर्णायक हैं, यानी कि कोई भी अगर आप निर्णय लेते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, और सब चीज़ों से आप जो आसानी से उनका विश्लेषण कर लेते हैं कि इसे किस तरह किया जाए, कब किया जाए, कितने समय में किया जाए। ये आप में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। आज आपको अपनी इस क्वालिटी के लिए खूब तारीफें मिलेगी, खूब प्रशंसा मिलेगी। लोग आपकी तरह अच्छा सा काम करने के लिए आपकी ओर देखेंगे, आपसे सीखेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपसे कुछ लोग अच्छी बातें सीखेंगे। आज का दिन तो बहुत ही शुभ है आपका आज का दिन।
आपको किसी खतरनाक जगह पर यात्रा करने की ज़रूरत संबंधी सूचना भी मिलेगी। लेकिन घबराना नहीं है आपको, क्योंकि ये यात्रा 1 से 2 दिन की ही होगी। बहुत ही छोटी होगी ये यात्रा, इसीलिए घबराएं बिल्कुल भी मत। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल के बारे में कि आपकी हेल्थ आपके बारे में क्या कहती है। तो आपको अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय होने के लिए थोड़ा नरम बनना होगा, यानी कि आपको अच्छा बिहेव रखना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा बिहेव ही करता हूँ, मैंने तो कभी किसी पर चिल्लाया नहीं है, चीखा नहीं है, फिर मैं आपसे ये बातें क्यों कह रही हूँ। तो हालांकि आपको इस बात का एहसास नहीं है, परंतु आप थोड़े से घमंडी हो गए हैं। थोड़ा सा अहंकार आपके अंदर चला गया है आपकी क्वालिटीज के कारण। तो इसीलिए दूसरों की आलोचना करने की बजाय आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपका व्यवहार ऐसा क्यों हो रहा है, आप इतने घमंडी क्यों हुए जा रहे हैं। आपको अपने अंदर झांकने के लिए बहुत ही अच्छा समय मिल रहा है आज का जो दिन है। तो आपको अपने आप को नज़दीक से देखने की और जांचने के लिए पूरा फायदा उठाना है। तो बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो आप में जो सामाजिक ऊर्जा की अधिकता रहेगी, यानी कि आप बिल्कुल एनर्जी से भरे रहेंगे और अपने साथी के साथ लोगों से भी मिलेंगे आज आप। एक रास्ता आपके स्वभाव में नहीं है, कहीं खो सी गई है। कुछ नवीन करने की कोशिश करें, क्योंकि बोरियत आपके संबंधों पर हावी होती दिख रही है। व्यावसायिक और कार्य क्षेत्र से संबंधित मामले एक जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आप इस बवंडर में फंस गए हैं। लेकिन फिर भी सावधान रहिए, घबराना नहीं है आपको। आप में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, आप मुसीबतों को हंसकर हैंडल कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है आपको कि आप बवंडर में फंसे हुए हैं। ध्यान से देखें आपका साथी किस किनारे पर खड़ा है और आपका इंतजार कर रहा है। अगर साथी से कोई गलती हो भी जाती है तो उसे माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर वो 1 से 2 बार आपसे क्षमा याचना करता है तो उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं आपके लकी कलर के बारे में। तो शुभ रंग आज आपका व्हाइट रहेगा, यानी कि सफेद कलर आज आपका शुभ रंग रहेगा। व्हाइट कलर आपका लकी कलर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके शुभ अंक यानी कि लकी नंबर के बारे में। तो लकी नंबर आज आपका 36 रहेगा, यानी कि शुभ अंक आज आपका 36 रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आज आपका शुभ समय और अशुभ समय कब आरंभ होगा और कब समाप्त होगा। तो शुभ समय जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि शुभ समय में कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। उस कार्य में हमें हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही बहुत होता है। इसके साथ ही शुभ समय में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आती हैं, कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। और वहीं अगर देखा जाए अशुभ समय की ओर, तो बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी कठिनाइयाँ वो अशुभ समय में ही उत्पन्न हो जाती हैं और बहुत बड़ी हानि हो जाती है हमें अशुभ समय में कार्य करने से। सावधान रहिए, अशुभ समय में कोई कार्य उत्पन्न ना करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो एक मैं आपको उपाय बताऊंगी वीडियो के अंत में, सो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि आपका अशुभ समय है। तो अब हम बात करते हैं आपके सुबह के शुभ समय की। तो सुबह का जो शुभ समय है आपका वो 7:32 से लेकर 8:19 तक का है। और वहीं अगर शाम के शुभ समय की बात करें तो वो 6:25 से लेकर 6:58 तक का है। अब हम बात करते हैं आपके अशुभ समय की। तो अशुभ समय आज आपका 7:48 से लेकर 8:01 तक का है। चलिए बात करते हैं सितारों के अनुसार धन का लाभ आपको होगा कि धन की हानि। तो आज जहां तक पैसे की बात है तो बहुत ही भाग्यशाली दिन है आपके लिए। लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन सबसे उत्तम है। लॉटरी का अगर ख्याल आपके दिमाग में है तो बहुत ही अच्छा ख्याल है आपके दिमाग में, तो आज ये काम आप कर दीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर अतीत में आपने किसी को धन उधार दिया है तो आपको अपने पैसे वापस मिल सकते हैं। तो ये भी बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए। आपकी किस्मत चिट फंड या जुए के किसी अन्य रूप में आपको वित्तीय लाभ पहुंचा सकती है। छात्रों का जो करियर है बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ेगा।
किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठेंगे तो आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छे दिन आपके शुरू हो रहे हैं, बहुत ही खुशी वाली बात है आपके लिए। अब हम बात करते हैं कि आज के जो दिन की कठिनाइयाँ हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए कौन-सा उपाय आपको करना चाहिए। तो उपाय जानने से पहले एक छोटा-सा काम आप कर दीजिए कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जी आपको लिख देना है और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करना है। अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जो आपकी कठिनाइयों को दूर करने में हेल्पफुल है। आज आपको क्या करना है कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में अगरबत्ती करनी है, जोत जगाइए, धूप लगाइए और माँ बाप की इज्जत कीजिए। यही आज का आपका छोटा सा उपाय है। इसके अलावा अगर हो सके तो गाय को आज भोजन जरूर करवा दीजिए आप। अगर गाय को भोजन कराएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको होगा, क्योंकि गाय को भोजन खिलाने से सारे कष्ट दूर होते हैं। मीठी रोटी अगर आप खिलाएंगे गाय को तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर गुड़ रोटी खिलाएंगे तो भी आपको उससे फ़ायदा होगा। अगर आप गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो वो तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो ये आपका छोटा सा उपाय है, कर दीजिए इस छोटे से उपाय को और अपनी कठिनाइयों को गुड बाय बोल दीजिए। सो उम्मीद करती हूँ आप इस उपाय को अवश्य करेंगे और अपनी कठिनाइयों से मुक्ति लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपको बताती रहूं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव।